हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं गिरीट पटेल एमटीआई से। आज के टॉक शो में मेरे साथ है भाविका महेश्वरी सूरत से। तो भाविका, कुछ आपके बारे में बताइए कि आप भागवत भी कर लेती हो, रामायण भी कर लेती हो। आज तक कितने भागवत और रामायण के पाठ किए और कहाँ कहाँ किए? तो सबसे पहले नमस्ते। एंड मैं सबसे पहले थैंक यू कहूँगी एमआईटी को और किरित अंकल जी को कि आपने मुझे शो पे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और डेफिनेटली ये सब बोलना तो स्टार्ट तभी हुआ था जब मैं 5 इयर्स की थी। जब मैं 5 ईयर की थी उस टाइम से मैंने बोलना स्टार्ट किया। पर भागवत कथा, राम कथा, ये सब लॉकडाउन के बाद से मम्मा पापा ने लॉकडाउन में वो चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया और जब उसमें इंटरेस्ट आया तो ये सब ऐसे स्टार्ट हुआ। और अब तक लगभग 15 राम कथा, भागवत कथा हुई। ओके, आज तक 15 राम कथा कर चुकी हो आप, जी। भागवत और राम कथा। ओके ओके, सिर्फ गुजरात में किया है और भी जगह पर? 9 स्टेट्स में किया है। ओके। हाँ, तो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स 100 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। वेरी गुड। और आपकी एज कितनी है भाविका? मैं जस्ट अभी 14 टर्न हुई हूँ। देखिए दोस्तों, 14 साल। आप भी सुन सकते हो, देख सकते हो, 14 साल की एक छोटी बच्ची हमारे साथ बैठी है। 14 साल में वो 14 से 15 भागवत कथा अलग अलग स्टेट में कर चुकी है। इतना ही नहीं, वो ऑथर भी है। और मेरे सामने कुछ बुक्स है। उसने एक बुक्स लिखा है, रिलेवेंस ऑफ श्री राम। उसके बारे में उनको पूछते हैं कि उसमें क्या क्या सोचा है और ए बुक्स में भाविका ने क्या लिखा है, सारांश क्या है। तो भाविका, ए बुक्स का विचार कैसे आया आपको? आपने बुक्स जो लिखा है वो तो बुक्स का विचार अगर स्टार्टिंग में हम देखें तो सबसे पहले जब लॉकडाउन आया था तो घर पे बैठकर जब मैंने यूट्यूब पर वीडियो सीरीज बनाई थी, आज के बच्चे कल का भविष्य, तो पापा ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम इस वीडियो सीरीज को एक बुक में कन्वर्ट कर दें। तो सबसे पहली बुक ऐसे आई। फिर दूसरी बुक जो द्रौपदी मुर्मू जी पर थी, वो हम दिल्ली गए थे अवार्ड फंक्शन के लिए। तो वहाँ पे संयोगवश हम राष्ट्रपति भवन पूरा अंदर से घूम कर आए और जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई आस्क्ड कि यहाँ रहते कौन है। तो पापा ने बताया कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी आ सकते हैं। तो उनकी स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी, इसलिए सेकंड बुक उन पर। एंड थर्ड बुक जस्ट अभी 2 अप्रैल को, ये वाली बुक 2 अप्रैल को लॉन्च हुई है, रेलिवेंस ऑफ रामायण इन 21st सेंचुरी। इसके अंदर राम जी पर लिखा है। तो सबसे पहली बुक बच्चों के ऊपर है कि बच्चों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स की बात क्यों माननी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके माता पिता का कोई बात बताने का तरीका गलत हो सकता है, पर उनके इंटेंशंस, उनके इरादे कभी भी गलत नहीं होंगे। उन्हें क्या लगता है कि वो आपको कहेंगे कि भाई ये तो यूजलेस है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो उससे आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली ये तरीका गलत है, पर उनके जो इंटेंशंस है, इरादे हैं, वो गलत नहीं। तो बच्चों के बारे में ये द्रौपदी मुर्मू जी पर यही हमने फोकस किया है, विमेंस पर, कि अगर वो सोच सकती है तो कुछ भी कर सकती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड आई गेस उनकी वजह से करोड़ों लड़कियों ने जो सपना देखने से भी डरती थी, जो एकदम छोटे छोटे गाँवों में रहती थी, उन्हें भी अभी एक मिला है कि हम भी सपना देख सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी की स्टोरी को लेकर। और राम जी पर बुक मुझे लिखनी ही थी क्योंकि राम जी हम सभी के आइडल हैं। और ये बुक में यही लिखा है कि राम जी से हमें लाइफ में क्या मैसेज मिलता है, लीडरशिप में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, विमेन को। तो ऐसे करके ये तीनों बुक का सारांश है। तो आपको ये 3 बुक लिखी आपने, विचार आया आपको कि मुझे बुक लिखना है, वो तो हम लोग समझ सकते हैं। मगर इसके बाद आपको इतना डेटा, जो डिटेलिंग कहाँ से मिली आपको? डिटेलिंग डेफिनेटली हमने गूगल से ही ढूंढा है। पापा ने इसमें बहुत हेल्प की है कि क्योंकि कोई गूगल की वेबसाइट में बताते हैं इनके 4 बच्चे थे, कहीं पे 5, तो ये सब देखने में कि कौन सी वेबसाइट सही है, कौन सी गलत है, इसमें पापा ने इंफॉर्मेशन में पूरी हेल्प की है। और फिर जो पार्ट, एक मोटिवेशन का पार्ट आता है जहाँ विमेंस पर, उस पर मैंने फोकस किया है। वेरी गुड। दोस्तों, अगर भाविका कर सकती है, विश्वास है मुझे कि आप भी कर सकते हो। करने के लिए जुनून होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। विश्वास के साथ अगर मेहनत करोगे तो आप भी भाविका बन सकते हो, आप भी कर सकते हो, अगर जो भाविका कर सकती है तो। अभी हम बात करेंगे भाविका के पिताजी से और उनको पूछेंगे कि ये भाविका को जो इंस्पिरेशन मिलता है वो आपके अंदर से, आपने उनके पीछे कितनी मेहनत की है। तो एक बार मिलते हैं उनके पिताजी से
राजेश भाई महेश्वरी से। एक बार हम उनसे बात करते हैं। तो सर, आप एक छोटी प्यारी बच्ची के पिताजी हो। एक 14 साल में भाविका ने बहुत कुछ किया है। मुझे थोड़ा ये बताइए, आपको कैसे लगा कि ये भाविका कर सकती है? उन्होंने जो रामायण भागवत में आगे बढ़ी, वो कब से शुरू किया और कैसे किया? देखिए, मैं एक स्कूल संचालक हूँ, तो बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से मिलने का मुझे मौका मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हम लोग, मैं सूरत से हूँ, तो सूरत एक डायमंड का शहर है, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चा एक डायमंड का टुकड़ा है और हर बच्चे में कोई न कोई क्वालिटी है। और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो उसका घिसाई का पार्ट है, घिसाई और फिनिशिंग का पार्ट, जब उसकी वैल्यू होती है, जब वो मार्केट में शो होता है पीस या डायमंड का टुकड़ा, उसके लिए पहले उसकी घिसाई और वो फिनिशिंग जरूरी है। तो बहुत सारे पेरेंट टाइम नहीं दे पाते, तो उसके लिए उनका बच्चों का टैलेंट तो होता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता, पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता। तो टाइम देना जरूरी पेरेंट के लिए। वो पार्ट हमने किया अच्छा, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर ये काम अच्छा करके हमने बच्चों को टाइम दिया, उनके साथ बैठते थे। दूसरा, कौन सा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है। मैं यदि मछली को बोलूँगा कि वो पेड़ पर चढ़ जाए तो पॉसिबल नहीं, आपको ध्यान है। और किसी पक्षी को उसके अपोजिट कोई काम दूंगा तो नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगा कि उसकी आवाज़ अच्छी थी, उसकी क्लैरिटी अच्छी थी, वॉइस मॉड्यूलेशन प्रॉपर था, बोलने में उसको एकदम झिझक नहीं थी, कम झिझक थी। धीरे धीरे उसको मौका मिला तो उसकी झिझक हट गई। तो ये चीज़ें देखी तो हमको लगा ये कुछ भी टॉपिक पे बात करेगी तो इसका गहरा असर पड़ेगा। तो इसने मोबाइल एडिक्शन पे जब स्कूल में प्रोग्राम शुरू किया तो ये बच्चों से इंटरेक्ट करती थी, बच्चों को मोटिवेट करती थी, भाई आप मोबाइल का यूज़ कम करो, बंद मत करो, लेकिन इसको जो मिस यूज है और यूज़ है उसको आप रोको। तो उसका काफ़ी इफेक्ट हुआ। बच्चे आके स्टेज पे बोला कि मैंने इतना घंटा यूज़ किया लेकिन आज से मैं ये करता हूँ। तो ये कहीं कहीं इसका एक मोटिवेशन था कि इसके बात का असर हो रहा था ऑडियंस पे। फिर जब राम मंदिर के लिए कलेक्शन की बात आई, हम लोग ऐसे ही बैठे थे, चर्चा हो रही थी, भाई इतने सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर आ रहा है जी, और ये बहुत बड़ी बात है भारतीय लोगों के लिए। तो हमने बोला हम गिलहरी का रूप क्या अदा कर सकते हैं। हम इतने बड़े उद्योगपति भी नहीं कि भाई हम करोड़ों रुपये डोनेट कर दें, करें। तो हमने सोचा कि हमको एक कथा के द्वारा कोशिश करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना पैसा आएगा कि 52 लाख रुपये हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। हम 52 लाख रुपये समर्पण निधि इकट्ठा कर देंगे। तो इसने प्रयास किया और आप सब जैसे लोगों ने इसको कहीं न कहीं सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, तभी जाके इसकी हौसला हर दिन बढ़ा है। और वो हौसले का ही कारण है कि इसकी प्रैक्टिस करते करते आज ये लेवल पे पहुंच गई है। और पत्थर पे भी आपने देखा होगा, हम कुएं से जब पानी निकालते हैं, जब वो रस्सी दिन में 3-4 बार हम पानी निकालते तो 1 साल 2 साल 5 साल बाद पत्थर पे भी निशान हो जाते हैं। हम तो इंसान है। सही बात है। ये चीज़ है, हमारी बात हुई कि कोई भी पत्थर भी अगर घिसो ना तो वो भी आकार चेंज होता है, उसके ऊपर डिजाइन चेंज हो जाती है, पत्थर भी बदल जाता है। ये तो इंसान है। पेरेंट्स को जागृत होना जरूरी है। आज ऐसे जागृत पेरेंट्स की वजह से ऐसी भाविकाएं स्टेज पे आती है, खड़ी होती है और उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका टैलेंट बाहर आता है। ओके दोस्तों, नमस्ते, धन्यवाद।